इंसान चाहता कुछ और है, लेकिन होता कुछ और है। ऐसा लगता है कि हम सभी एक शक्ति के हाथों बंधे हुए हैं, जिसने हमें सोचने की छूट तो दे रखी है, लेकिन जीवन में घटने वाली घटनाओं पर उसी शक्ति का नियंत्रण होता है। यही बात सोचते हुए अविनाश अपने दोस्त शेखर के साथ शमशान अघोरी की तलाश में जा रहा था। वो इस बीच अपने जीवन में घटी घटनाओं को भी याद कर रहा था। अंजलि और अविनाश की शादी को 4 साल पूरे हो गए थे। अंजलि का बड़ा मन था कि इस बार सालगिरह किसी हिल स्टेशन में मनाया जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि पहाड़ जितने सुंदर दिखते हैं, पहाड़ी रास्ते उतने ही दुर्गम होते हैं। यहाँ पर जरा सी भी चूक हुई कि नहीं, मौत आपका शिकार करने के लिए खुद बैठी होती है। कार के स्टीरियो में बजते 90s के गाने के साथ वे दोनों भी गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। याद है अंजलि, 4 साल पहले हम इसी तरह और यही गाना गाते हुए घर से भागे थे। बाप रे, कितनी मुश्किल से अब जाकर माने हम दोनों के घर वाले। थैंक गॉड अब सब कुछ सही हो गया अविनाश। बस यही एक गलती अंजलि ने भी की। उसे लगा कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन होने के अगले पल में कुछ और भी सही लिखा था। अचानक से उनके रास्ते में एक जानवर आ गया। अविनाश ने उसे बचाने के लिए गाड़ी का ब्रेक तो लगाया, लेकिन वो गाड़ी पर नियंत्रण नहीं कर पाया। उसकी कार पल में ही 40 फीट नीचे गड्ढे में थी। एक्सीडेंट के आधे घंटे बाद अविनाश को होश आया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उससे लगातार खून बह रहा था। उसका सिर अब भी चकरा रहा था। वो किसी तरह खुद को संभाल रहा था। तभी उसकी नजर अंजलि पर गई। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। वो चोट इतने गहरे थे कि उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। अंजलि, अंजलि, आंखें खोलो। क्या हो गया है तुम्हें? चलो जल्दी से आंखें खोलो। अविनाश जोर जोर से चीखने लगा। उसने अपना मोबाइल निकाला। संयोग से उसमें नेटवर्क आ रहा था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड शेखर को उस एक्सीडेंट के बारे में बताया। कुछ देर में लोकल लोगों को इस एक्सीडेंट का पता लगा। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस की मदद से अविनाश और अंजलि को वहां से निकाला गया और दोनों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। डॉक्टरों ने अविनाश को फर्स्ट एड दिया। उसे चोट तो लगी थी, लेकिन चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थी। लेकिन अंजलि अब भी बेहोश थी। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में रखा था। रात को 9 बजे के करीब उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया। अविनाश, हम आपकी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालात ठीक नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसे बुला ले, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अविनाश सुन पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वे निकल नहीं पा रहे थे। रात 12 बजे तक उसका बेस्ट फ्रेंड शेखर आ गया। उसने उसे हिम्मत बंधाई। आईसीयू में अंजलि को 5 दिन हो गए थे। अविनाश बदहवास सा कभी अस्पताल के इस कोने में जाता, कभी उस कोने में। वो सोने की कोशिश तो करता, लेकिन उसे नींद भी नहीं आती। 5वें दिन उसके दोस्त शेखर ने कहा, अंजलि भाभी ठीक हो सकती है, लेकिन ये डॉक्टरों के वश का नहीं है। शेखर की बात सुनकर अविनाश ने सिर्फ इतना कहा, कैसे? उसी रात लगभग 1:30 बजे